हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ये आपके सामने संख्याएं हैं 42, 63, 140। ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें हम लोग दो तरीकों की बात करेंगे। पहला तरीका है हम लोग ट्रिक के साथ करेंगे, तो कुछ संख्याएं लिख लेते हैं और ये वाला जो हम लोग सवाल लगाएंगे ये भाग विधि से लगाएंगे। ठीक है, तो कुछ संख्याएँ हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 18 है, 20 है और 98 है। ठीक है, तो इन संख्याओं का हम लोगों को निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो हम लोग ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक में क्या है कि हम लोग इस तरीके से, जैसे एलसीएम निकाला जाता है इस तरीके से हम लोग बना देते हैं। ठीक है, अब हम लोग उन संख्याओं को चुनेंगे जो अभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि गुणनखंड करने के लिए भी हम लोगों को अभाज्य संख्याओं की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें ऐसी संख्या से भाग देंगे जो छोटी से छोटी संख्या होगी। जैसे मान लेते हैं हम लोगों को पता है जो छोटी संख्या क्या है, इसमें ये सम संख्या है, इसमें भी चला जाएगा 2 से भाग, और ये क्या है, सम संख्या है, तो 2 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 में 18, 2 का 20 में चला गया तो कितना हुआ, 10 हो गया, 2 चौके 8 और 2 में 18, यहाँ पे 49 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों के पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 9 में भी चला जाए, 10 में भी चला जाए और 49 में भी चला जाए। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं बनी, कोई कॉमन नंबर होना चाहिए जो सभी में भाग चला जाए। अब ऐसी कोई संख्या बची नहीं, तो हम लोगों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 होगा। इन संख्याओं का एचसीएफ 2 होगा। चलो दूसरी संख्याएं ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या आ रही है। ठीक है, कुछ ऐसी संख्याएं ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 16 हो गया, ठीक है, 20 हो गया और 72 हो गया। ठीक है, इन संख्याओं की बात करते हैं। 2 से भाग देंगे, आराम से चला जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 का 20 में गया तो 10, 72 में जाएगा, क्या जाएगा, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी सम संख्या आ गई, यहाँ पे भी सम संख्या आ गई और यहाँ पे भी सम संख्या है। ठीक है, अब हम लोग इसका भाग देंगे, क्या होगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर क्या संख्याएं आ गई, 4, 5 और 18। देखिए यहाँ पर अब ऐसी कोई संख्या नहीं बची है कि हम लोगों का 4 में भी चला जाए, 5 में भी चला जाए, 18 में भी चला जाए। तो हम लोगों के सामने क्या हो गया, एचसीएफ 4 हो गया। इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 4। तो आपको जब रुक जाना है जब यहाँ पर सभी में भाग ना जाए। ठीक है, तो हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का क्या एचसीएफ हो गया, 4 हो गया। अब इन संख्याओं को समझ लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर 42 है, 63 है और 140 है। इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। किस संख्या से हम लोग भाग दें, इसको पता करने के लिए हम लोग पहाड़े में, हम लोगों को पता है कि क्या है कि 7 वाले पहाड़े में 42 भी आता है, 63 भी आता है और 140 भी आता है। तो हम लोग पहाड़े देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 छिंग 42, 7 में 63, 7 दूनी 14 और 20। ये आपके सामने आ गया। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सभी में भाग चला जाए। ठीक है, तो हम लोगों का जो एचसीएफ होगा इस वाले सवाल का वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 42, 63, 140 का 7 हो जाएगा। अब हम लोग भाग विधि सीख लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है। यहाँ पर भाग का चिन्ह बनाएंगे इस तरीके से, छोटी संख्या से भाग देंगे। कौन सी छोटी संख्या है, सबसे 42 है, उससे बड़ी संख्या अंदर लिखेंगे 63 है। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, साफ साफ दिख रहा है कि एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 4 एकम 4, तो एक बार जा रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग एक बार भाग देंगे। ठीक है, 42 नीचे लिखेंगे। इसके बाद 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, यहाँ पे 21 आया। फिर से हम लोग यहीं से, जैसे ही ये शेष आया, यहीं से क्या है, हम लोग फिर से भाग का चिन्ह बनाएंगे। अगर शेषफल 0 हो जाता तो हम लोगों का क्या एचसीएफ क्या हो जाता, 42 हो जाता। लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, हम लोगों को 0 लाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर 0 नहीं आ रहा है शेषफल में तो वहीं से फिर से भाग का चिन्ह बना देंगे। ठीक है, तो 21 हो गया। ठीक है, अंदर क्या लिखेंगे, 42 लिखेंगे, पहले वाली संख्या। 21 दूनी 42, तो 42 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका 0। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या है, 21 है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम लोगों के सामने ये वाली संख्या बची है, तो छोटी संख्या ये है, ये वाली बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, अलग स्टेप में 140 हम लोग लिखेंगे अंदर, और बाहर क्या लिखेंगे,
21। अब हम लोगों को ऐसी संख्याओं से भाग देना है जो पूरा पूरा ना जाए लेकिन उससे कम संख्या रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, कैसे पहचानेंगे, 2 है, 2 का 1 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 संख्याएं ले लेंगे और 2 का 14 में भाग देने की कोशिश करेंगे। 2 सत्ते 14, या तो ये 7 से जाएगा या तो ये 6 से जाएगा, ठीक है। तो करके देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, 21 में 6 से गुणा किया, ठीक है, तो 126 आया, और 21 में 7 से गुणा किया तो कितना हो गया, 147 हुआ। तो 147 140 से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे 7 वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 6 बार जा रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 126। 140 में 126 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 और 6 4, ठीक है। और यहाँ पर 3 1 14 आ गया, ठीक है। इसे हम लोग घटाएंगे, फिर से हम लोगों का 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, यहाँ पे भाग का चिन्ह बनाएंगे और ये जो पहले वाली संख्या है ये हम लोग अंदर लिखेंगे, ठीक है। सीधा सीधा दिख रहा है, एक बार जाएगा, ठीक है। 14 हम लोगों ने क्या लिखा, नीचे लिखा, ठीक है। तो 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर से भी 0 नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे भाग का चिन्ह बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर 7 से 14 में भाग, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। जब 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, HCF हम लोगों का क्या होगा, HCF बराबर 7, यानी कि इन तीनों का HCF कितना हुआ, 7 हुआ। यही आपका दोस्तों आंसर होगा। इसी तरीके से ऐसे सवाल किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।